नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। शाम के 7 बज चुके हैं। 7 सवाल लेकर हम फिर से हाजिर हैं। मैं हूं अनंत भट्ट। बंगाल के शिक्षक भर्ती घोटाले को लेकर आज का दिन भी गहमा गहमी भरा रहा। आज फिर से अर्पिता और पार्थ को मेडिकल चेकअप के लिए लाया गया। आज ही चार कार वाला ट्विस्ट भी इस मामले में आया। आज एक्शन का केंद्र अर्पिता का चौथा फ्लैट भी रहा। कार्यक्रम में हमारे आज के 7 सवाल इसी मुद्दे पर केंद्रित होंगे और हमारा पहला सवाल अब आपके सामने है। हमारा सवाल आपके सामने है, मीडिया के सामने अर्पिता के आंसुओं का राज आखिर क्या है? जब से ईडी एक्शन में आई है तब से पार्थ के साथ उनकी करीबी अर्पिता भी खबरों के केंद्र में है। आज भी अर्पिता दिन भर सुर्खियों में रही और इसकी वजह बने अर्पिता के आंसू। अर्पिता आज फूट फूट कर रोई। पूरा घटनाक्रम समझिए इस रिपोर्ट में। समय सबसे बलवान होता है। पीढ़ी दर पीढ़ी सुनी जा रही ये कहावत कोलकाता के ईएसआई अस्पताल में फिर चरितार्थ हो गई है, जहां पश्चिम बंगाल की सियासत में भूचाल लाने वाले शिक्षक भर्ती घोटाले के दो अहम किरदार पार्थ चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी पहुंचे थे। इस स्कैम की जांच कर रहे ईडी के अधिकारी ही दोनों को वहां लेकर गए थे। 23 जुलाई को गिरफ्तार होने के बाद शिक्षक भर्ती घोटाले के दोनों आरोपियों का ये तीसरा मेडिकल चेकअप था। खचाखच भरे अस्पताल में सबसे पहले पार्थ चटर्जी को अंदर ले जाया गया। उनके बाद बारी आई उनकी करीबी और राजदार अर्पिता चटर्जी की, जिनको दूसरी गाड़ी में बैठे देख मीडिया के कैमरे उनकी तरफ लपके। तब देखा कि अर्पिता गाड़ी में दहाड़ मारकर रो रही है। इस बीच अर्पिता ने गाड़ी से भी उतरने में आनाकानी शुरू कर दी, जिस पर ईडी के अधिकारियों के साथ मौजूद महिला पुलिसकर्मी अर्पिता को गाड़ी से जबरन उतारने लगी। सुरक्षा कर्मियों की सख्ती की वजह से गाड़ी से बाहर निकली अर्पिता का संतुलन बिगड़ गया, जिसकी वजह से उनके पैर में चोट लग गई। इसके बाद अर्पिता के रोने की तीव्रता कई गुना बढ़ गई। इस पर भी सुरक्षा कर्मियों ने अपनी ड्यूटी निभाना नहीं छोड़ा। उन्होंने जमीन पर पड़ी अर्पिता को उठाकर व्हील चेयर पर बिठाया और अस्पताल के अंदर ले जाने लगे। इस दौरान अर्पिता का रोना धोना बदस्तूर जारी रहा। मतलब पार्थ चटर्जी की वजह से कभी सत्ता के गलियारे में सीधी पहुंच रखने वाली अर्पिता ने अपने को बेगुनाह साबित करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। ऐसे में ये भी सवाल पूछे जाने लगे कि मीडिया के सामने अर्पिता के आंसुओं का राज क्या है? कहीं उनके आंसू खुद को बचाने के लिए कोई चाल तो नहीं है? क्योंकि पिछले 6 दिन में ईडी अर्पिता के 4 फ्लैट में रेड मार चुकी है, जिसमें सबसे पहले 22 जुलाई को दक्षिण कोलकाता के टॉलीगंज में मौजूद डायमंड सिटी कॉम्प्लेक्स के फ्लैट पर छापा मारा गया, जहां से 21 करोड़ और 76 लाख रुपए के सोने के जेवर बरामद हुए। इसके बाद 27 जुलाई को उत्तर 24 परगना जिले के बेलघरिया इलाके में मौजूद 2 फ्लैट्स में छापा मारा गया। वहां से 28 करोड़ 90 लाख रुपए के अलावा ईडी के अधिकारियों के हाथ 5 किलो सोना भी लगा। 28 जुलाई को अर्पिता मुखर्जी के चौथे फ्लैट की बारी थी, जो कोलकाता के चिनार पार्क इलाके में मौजूद है। अर्पिता से जुड़े इन 4 संपत्तियों से अब तक 50 करोड़ 36 लाख की भारी भरकम रकम और कई किलो सोना बरामद किया जा चुका है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, जांच एजेंसी ईडी को कुछ और प्रॉपर्टी और लग्जरी कारों का पता चलता है। हालांकि ईडी के कब्जे में आने से पहले ये लग्जरी कारें गायब हो गई हैं। ईडी सूत्रों के मुताबिक ये चारों कारें अर्पिता के डायमंड सिटी कॉम्प्लेक्स में खड़ी थी, जिनमें 2 कारें ऑडी A4 और होंडा सिटी अर्पिता के नाम पर रजिस्टर्ड हैं। ईडी के सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है कि इन कारों में कैश भरा हुआ था। ईडी के अधिकारी अब इस पूरे मामले की तह तक जाने के लिए डायमंड सिटी कॉम्प्लेक्स के सीसीटीवी कैमरे खंगाल रहे हैं, ताकि जिस सच को छिपाने की कोशिश हो रही है उस तक फुटेज के जरिए पहुंचा जा सके। कोलकाता से सूर्याग्नि रॉय के साथ इंद्रजीत कुंडू, ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
शिक्षक भर्ती घोटाले की जांच के सिलसिले में ईडी अब तक कई जगह रेड कर चुकी है। इन रेड्स में 50 करोड़ से ज्यादा का कैश मिल चुका है। 5 करोड़ से ज्यादा का सोना जब्त किया जा चुका है। जांच के क्रम में ईडी के रडार पर अर्पिता का चौथा फ्लैट भी आ गया है। हमारा दूसरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है और हमारा सवाल है, 50 करोड़ से ज्यादा कैश मिलने के बाद अर्पिता के चौथे फ्लैट से क्या क्या मिला, इस बारे में विस्तार से बता रहे हैं हमारे संवाददाता। पहले 21 करोड़ और उसके बाद करीबन 27 करोड़ रुपया अर्पिता के 3 फ्लैट से बरामद होते हैं। उसके बाद जब अर्पिता और डिटेल्स ईडी को बताती है, ईडी के साथ शेयर करती है इंटरोगेशन में, उसके एक और फ्लैट के बारे में पता चलता है जो कि चिनार पार्क इलाके में है। ईडी जब वहां जाती है कल रात को, वहां से और तथ्य सामने आता है और प्रॉपर्टी के डिटेल्स सामने आते हैं और वहां से ही एक और अपार्टमेंट का बारे में पता चलता है जो कि कोलकाता के नायाबाद इलाके में है। हालांकि ये 2 रेड जो कल रात को हुए हैं उसमें ईडी को ना ही सोना मिला है ना ही हार्ड कैश। कैमरा पर्सन अर्घो के साथ सूर्याग्नि रॉय, गुड न्यूज टुडे, कोलकाता। छापेमारी के दौरान ईडी को अब तक 50 करोड़ से ज्यादा कैश मिल चुका है। करोड़ों रुपए का सोना भी हाथ लगा है। आने वाले दिनों में ईडी और जगह भी रेड कर सकती है। अब हमारा तीसरा सवाल आपके सामने है और हमारा सवाल है, क्या ईडी के छापे में मिले 50 करोड़ से ज्यादा की रकम केवल झांकी है? पूरी पिक्चर क्या अभी बाकी है? अब जरा इस सवाल की वजह को समझिए। दरअसल ईडी को अंदेशा है कि यह घोटाला 100 करोड़ से ज्यादा का हो सकता है। छापों में ईडी को रियल एस्टेट से जुड़े दस्तावेज भी बरामद हुए हैं। ऐसे में शक यह है कि कहीं शिक्षक भर्ती घोटाले की रकम रियल एस्टेट में तो नहीं लगाई जा रही थी। ये तस्वीर भुलाई नहीं जा सकती। देश में हजारों ऐसे बैंक होंगे जहां नोटों के इतने बंडल एक साथ कभी नहीं रहते, पर यहां जब अर्पिता के घर ने नोट उगलने शुरू किए तो गिनती में घंटों नहीं दिन बीत गए। 3-3 नोट गिनने वाली मशीनें लगाई गई, तब जाकर नोटों की गिनती पूरी हो पाई। पर अब जो खुलासे हो रहे हैं उसे सवाल ये उठ रहा है, क्या सिर्फ ये झांकी है? जिस घोटाले से ये पैसे जमा हुए वो कहीं और ज्यादा बड़ा तो नहीं? ईडी ने छापे में 50 करोड़ से भी ज्यादा की रकम बरामद की है, पर ईडी ने कोर्ट में यह भी कहा है कि पूरा घोटाला 100 करोड़ से ज्यादा का है। ईडी का कहना है कि घोटाले में सिर्फ शिक्षकों की भर्ती की रकम ही नहीं बल्कि रियल एस्टेट का पैसा भी शामिल है। ईडी ने कोर्ट में जो कहा वो तथ्यों के आधार पर कहा है, अब तक की जांच के आधार पर कहा है, यानी आगे ये रकम और घोटाला और बड़ा हो सकता है। अब तक अर्पिता मुखर्जी के 2 घरों पर छापे पड़ चुके हैं। पहली छापेमारी में 21 करोड़ 90 लाख कैश मिला, जबकि 70 लाख रुपए के सोने के गहने मिले। दूसरे घर में हुई छापेमारी में पहले से भी ज्यादा बरामदगी हुई, 27 करोड़ 90 लाख रुपए कैश मिले, जबकि 4 करोड़ 31 लाख का सोना मिला। इसके बाद जांच एजेंसियों को अर्पिता के 4 और फ्लैट्स की जानकारी मिली। गुरुवार शाम को ईडी ने पार्थ के चिनार पार्क और नयाबाद के फ्लैटों की तलाशी ली। तलाशी के दौरान ईडी के हाथ 2 रियल एस्टेट के ऐसे दस्तावेज हाथ लगे जिनसे पता चला कि शिक्षक भर्ती घोटाले से मिली रकम रियल एस्टेट में लगाई जा रही थी। पार्थ चटर्जी इस पूरे घोटाले में बुरी तरह उलझे दिख रहे हैं। अर्पिता जांच एजेंसी के सामने ये बता चुकी हैं कि पैसे पार्थ ने ही उनके घर रखे थे। तस्वीरें सामने आ चुकी हैं, बरामदगी पूरी दुनिया ने देख ली है, फिर भी पार्थ ईडी पर ही सवाल उठा रहे हैं। पार्थदा अपनी षড়যন্ত্রের শিকার, পার্থদা अपनी ষড়যন্ত্রের শিকার, পার্থদা अपनी ষড়যন্ত্রের শিকার, পার্থদা अपनी ষড়যন্ত্রের শিকার। पार्थ को लगता है कि ऐसी बयानबाजी से वो खुद जनता के सामने निर्दोष साबित हो पाएंगे, पर उनकी अपनी ही पार्टी ने 6 दिन बाद ही सही उन्हें मंत्री पद से हटा दिया है, पार्टी की सदस्यता से निलंबित कर दिया है। यानी कुल मिलाकर ममता दीदी ने संदेश दे दिया है कि वो पार्थ से किनारा कर रही हैं। बंगाल में विपक्ष में बैठी बीजेपी को इससे सियासत करने का मौका मिल गया।
इतने करने में पूरा पार्टी में हाहाकार हो गया, विद्रोह शुरू हो गया और 7 दिन लगा इतना करने में। टाका रुपया का पहाड़ देखने के बाद भी उनको अपना तरफ बचाव की प्रयास हुई, लेकिन अंत तक बचाव तो संभव नहीं। जब देखे तब हाथ काट के बाकी शरीर बचाने का प्रयास हो रहा है। फिलहाल पार्थ चटर्जी के लिए मुश्किल सियासी के साथ साथ कानूनी भी है। ईडी जैसे जैसे जांच आगे बढ़ाएगा, पार्थ पर कानूनी फंदा कसता जाए। जो लोग इस घोटाले के बारे में पिछले काफी वक्त से आवाज उठाते आ रहे थे, उनका मानना है कि अभी खुलासे और भी होंगे। इस घोटाले का आकार और बड़ा हो सकता है। गिरफ्तारी के बाद पार्थो चैटर्जी को जब कोर्ट के सामने पेश किया गया, तब एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने कोर्ट के सामने यह कहा था कि पश्चिम बंगाल की रिक्रूटमेंट स्कैम 100 करोड़ रुपए से भी ज्यादा बड़ी है और अभी तक सिर्फ 50 करोड़ रुपए की रकम मिल चुकी है। 2 घर से, अर्पिता मुखर्जी के 2 घर से ये रकम बरामद हुई है। लेकिन एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का ये मानना है कि अभी भी बहुत सारे ऐसे लोकेशंस हैं जहां पे छापेमारी हो सकती है, नए लोकेशंस सामने आ सकते हैं और हो सकता है कि वहां पे और ज्यादा रकम छुपाया गया हो। और यही कारण है कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने अर्पिता मुखर्जी और पार्थो चैटर्जी दोनों को हिरासत में जांच करने की मांग कोर्ट के सामने रखी थी, जो कोर्ट ने स्वीकार भी कर लिया था। कैमरा पर्सन किरणजीत के साथ इंद्रजीत, गुड न्यूज टुडे, कोलकाता। अर्पिता को पार्थ चटर्जी का करीबी माना जाता है, लेकिन जब से शिक्षक भर्ती घोटाले में ईडी का एक्शन शुरू हुआ है, तब से अब तक तस्वीर बदलती हुई दिखाई दे रही है। पूछताछ में अर्पिता ने कबूला है कि उसके फ्लैट में पार्थ ने कैश रखा था। हमारा चौथा सवाल अब आपके सामने है और हमारा सवाल है, क्या अर्पिता अप्रूवर बन सकती है? आइए देखते हैं इस पर क्या कहना है एक्सपर्ट का। अर्पिता ने तो कबूल किया है कि जो पैसे रिकवर किए हैं ईडी ने, वो पैसे जो है वो मिनिस्टर साहब जो हैं पार्थो चटर्जी उनका है। तो अगर वो अप्रूवर बन जाती है तो उससे तो फायदा तो होगा, लेकिन क्या फायदा होगा वो अभी इस समय बोलना बड़ा ही प्रीमेच्योर्ड होगा, क्योंकि क्या उसका इन्वॉल्वमेंट था। अभी वो बोल रही है कि उसका इन्वॉल्वमेंट केवल इतना ही था कि वो केवल पैसे को रखी थी, मैंने उसका जो फ्लैट था उसको यूज किया था पार्थो चटर्जी साहब ने अपने इलीगल पैसे को रखने के लिए। लेकिन ये कितना सच है या झूठ है, ये तो एक जांच का विषय है। तो अभी ये बोलना कि अगर वो अप्रूवल बन जाएगी तो वो बच जाएगी या उसका खिलाफ कुछ नहीं होगा, ये बोलना अभी सही नहीं होगा। ये तो आफ्टर द इन्वेस्टिगेशन मालूम पड़ेगा कि उसके प्रति क्या एविडेंस मिलता है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को। और इसके अलावा अगर पाया गया कि वो भी इन्वॉल्व थी इस क्राइम में, तो उसको भी सजा मिलेगा। अगर वो अप्रूवल बन भी जाती है तो भी मिलेगा। लेकिन ये सब डिपेंड करता है कि इन्वेस्टिगेशन में क्या निकलता है। लेकिन हाँ, ये है कि उसने स्टेटमेंट दिया है, मीडिया में भी दिया है, या जो हमने सुना है मीडिया के थ्रू कि ये पैसे पार्थो चटर्जी के हैं। शिक्षक भर्ती घोटाले में पार्थ चटर्जी का नाम आने के बाद से ही विपक्ष पार्थ और ममता की घेराबंदी में जुट गया था। जब पार्थ की गिरफ्तारी हुई तो विरोधियों के हमले और तेज हो गए। पार्थ के इस्तीफे की मांग लगातार उठती रही। आखिरकार ममता को पार्थ को मंत्री पद से हटाना पड़ा। अब हमारा 5वां सवाल आपके सामने आ रहा है और हमारा सवाल है, कैबिनेट से पार्थ को हटाकर क्या ममता अपनी छवि बचाने की कोशिश कर रही हैं? आइए देखते हैं इस पर क्या कहना है एक्सपर्ट का। ममता बनर्जी अपना छवि बचाने के लिए, तृणमूल कांग्रेस को छवि बचाने के लिए ऐसे किया है। पार्थ चैटर्जी का उनके घर से 50 करोड़ रुपया नोट 2000 आते आ रहे काउंट कर रहे। ये ममता बनर्जी को पता नहीं था क्या? पता है, लेकिन अपना छवि बचाने के लिए दूसरा को बचा देना, स्केपगोट करना, बलिकड़ा बना दो। पार्थ चैटर्जी को ममता बनर्जी ने बलिकड़ा बनाया है। ये बिल्कुल गलत है। जैसे सोनिया गांधी ने नटवर सिंह को किया है वोलकर रिपोर्ट में 2004 में। राजनीतिक नेता है, पैसा कमाने के लिए है। ममता बनर्जी हो, कोई भी हो, पार्थ चैटर्जी का बलिकड़ा बनाया ममता बनर्जी अपना छवि बचाने के लिए किया है। ये बिल्कुल ठीक नहीं है, राजनीतिक नहीं है ये।
पार्थ के शिक्षा मंत्री रहते शिक्षक भर्ती घोटाला हुआ था, लिहाजा जब ईडी की रेड में नोटों के अंबार मिलने लगे तो उंगली सबसे पहले पार्थ पर ही उठी। इस मामले की जांच के बीच ही चुनाव में जमा किए गए पार्थ के हलफनामे भी सुर्खियों में आ गए हैं। और हमारा छठा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है। हमारा सवाल है, क्या पार्थ ने चुनाव आयोग में आय से जुड़े हलफनामों में गलत जानकारी दी थी? हर चुनाव से पहले हर नेता को चुनाव आयोग को एक हलफनामा देना होता है, जिसमें उसकी आय और संपत्ति का पूरा ब्यौरा दिया जाता है। 2021 के विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग को दिए गए हलफनामे में पार्थ ने जानकारी दी थी कि उनके पास सिर्फ 1,48,676 रुपए नकद है। ईडी की छापेमारी के बाद एक नई मुश्किल भी पार्थ चटर्जी के सामने है। चुनाव आयोग के सामने उन्होंने अपनी जो संपत्ति की जानकारी दी थी वो भी अब सवालों के घेरे में है। पार्थ चटर्जी की संपत्ति से जुड़े दो अहम दस्तावेज सामने आए हैं। इन कागजात की माने तो 10 साल में पार्थ की आमदनी आधी हो गई है। 2011 में आईटी रिटर्न में पार्थ ने कुल 11,64,555 रुपए की आमदनी दिखाई थी, जबकि 2021 में उन्होंने आईटी रिटर्न में अपनी कमाई 5,39,720 रुपए दिखाई। पार्थ ने चुनाव आयोग के सामने जो एफिडेविट दिया था उस पर भी नजर डालें तो 2021 के विधानसभा चुनाव के दौरान पार्थ के पास केवल 1,48,676 रुपए कैश थे। इससे ठीक 10 साल पहले पार्थ ने जो हलफनामा दिया था उसमें उनकी संपत्ति और भी कम थी। 10 साल पहले 2011 में पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले पार्थ ने जो हलफनामा निर्वाचन आयोग को सौंपा था उसमें उन्होंने अपने पास केवल 6,300 रुपए नकद होने की बात कही थी। यानी जिस पार्थ के पास 1 साल पहले तक सिर्फ 1,48,676 रुपए की नकदी थी, उनके पास से आज करोड़ों रुपए निकल रहे हैं। अब तक 50 करोड़ कैश का पता चल चुका है और पार्थ के लिए मुश्किल ये होगी कि अगर ये साबित हो गया कि जो 50 करोड़ कैश अर्पिता के घर से निकले हैं वो पार्थ के हैं, तो उनके खिलाफ चुनाव आयोग भी एक्शन ले सकता है। शायद बहुत कम लोगों को पता होगा कि 2011 में जो इलेक्शन एफिडेविट उन्होंने भरा था, उसी इलेक्शन एफिडेविट में उनके पास कैश इन हैंड 6,300 था, यानी कि 6,300 रुपीज ओनली। ये उन्हीं का एफिडेविट है और वही कैश इन हैंड 2021 के चुनाव के समय 1,48,600 रुपीज बन जाता है। लेकिन इस पूरे विषय में अगर पिछले 10 साल की उनके इलेक्शन एफिडेविट्स को देखा जाए, 3 टर्म्स में उन्होंने जो इलेक्शन लड़ा है उसमें उनका इनकम जो उन्होंने दिखाया है वो घटा है। करीबन 6 लाख रुपए की घटोतरी हुई है उनके पूरे इनकम में। कैमरा पर्सन ऑर्गो के साथ सूर्याग्नि रॉय, गुड न्यूज टुडे, कोलकाता। भले ही शिक्षक भर्ती घोटाले की जांच के केंद्र में पार्थ चटर्जी और उनकी करीबी अर्पिता हैं, लेकिन जिस पैमाने पर यह घोटाला हुआ है उससे अंदेशा होता है कि कहीं और भी किरदार तो इसमें शामिल नहीं। हमारा 7वां और आखिरी सवाल इसी से जुड़ा है। हमारा सवाल है, क्या पार्थ के अलावा टीएमसी के दूसरे नेताओं पर भी शिक्षक भर्ती घोटाले की तलवार लटकी है? हुआ यह है कि ईडी ने रायगंज से टीएमसी विधायक कृष्णा कल्याणी को भी शिक्षक भर्ती घोटाले में नोटिस भेजा है। इस बारे में विस्तार से बता रहे हैं हमारे संवाददाता। पार्थ चैटर्जी के अलावा इस पूरे विषय में ईडी का रडार 2 और नेताओं के ऊपर है। तृणमूल के दूसरे विधायक मानिक भट्टाचार्य, जो एक जमाने में टेट यानी कि प्राइमरी एजुकेशन बोर्ड के प्रेसिडेंट हुआ करते थे, वो भी ईडी के रेडार में है। उनको भी समन कर दिया गया है, एक नहीं 2 बार। आज उनकी पूछताछ भी हो रही है, हालांकि पिछली बार उनको छोड़ दिया गया था। दूसरे आदमी जो इस पूरे विषय में ईडी के रेडार में है वो परेश अधिकारी है, जो तृणमूल के मंत्री, तृणमूल के एमएलए हैं और स्टेट के जूनियर एजुकेशन मंत्री भी हैं। माना जाता है कि ये 2 व्यक्ति, ये 2 तृणमूल के जो एमएलएज हैं वो पार्थ चैटर्जी के बहुत ही करीबी है और इसीलिए ईडी इन पे भी अपना निशाना दागेगी। कैमरा पर्सन ऑर्गो के साथ सूर्याग्नि रॉय, गुड न्यूज टुडे, कोलकाता। कार्यक्रम में आज इतना ही।